वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं इवनिंग थॉट्स पर, यानी कि आज शाम उनकी सोच, उनके विचार आपके लिए क्या हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जनरल है और ये रीडिंग कलेक्टिव है। ठीक है, तो सभी साइंस की रीडिंग है, लेकिन जो कुछ भी स्पेसिफिक ज़ोडिएक या एलिमेंट्स रीडिंग में निकलेंगे आपको मैं वो भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज शाम आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं, इवनिंग थॉट्स क्या हैं उनके। ये पर्सन आज शाम आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन की एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है पैशन इनका। जो जुनून है, जो आपकी तरफ एक जोश है कि ये इंसान मेरा है और इस इंसान को सिर्फ मुझसे ही कनेक्शन में रहना है, तो वो अंदर की जो तमन्ना है वो पैशन में बदल रही है। तो आपको जैसे मान लो कि पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लिया है उन्होंने कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये किसी और के पास कैसे जा सकती है या जा सकता है। तो ये इस तरह की एनर्जी में आपको फील कर रहे हैं। और ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हों, लॉन्ग डिस्टेंस के कार्ड्स भी हैं। कुछ लोगों में आज शाम को ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपनी लव लाइफ को और भी रोमांटिक करने के लिए। और ये पर्सन ना आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ना मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। चाहे इनको मैनिफेस्टेशन का मतलब भी पता ना हो, अर्थ भी पता ना हो, लेकिन जब हम किसी के बारे में अपने अवचेतन मन में इन बातों को बार बार दोहराते हैं, तो वो जो सबकॉन्शियस एनर्जी होती है वो यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम यूनिवर्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी को भेज रहे होते हैं। तो ये पर्सन जो है ना आज शाम को आपकी एनर्जी और आपकी जो भी सोच है उसको फील कर रहे हैं। या तो आप इंट्यूटिव हो या आपको एनर्जी हीलिंग करनी आती है, आपको पता है कि किस तरीके से कनेक्शन को बेटर किया जा सकता है। और जो लोग नहीं भी इंट्यूटिव, अगर वो इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं या डालना चाहते हैं, तो वो आपने ऑलरेडी एक अपने इर्द गिर्द एनर्जी फील्ड बना लिया है जिसमें आपकी सोच इनके इर्द गिर्द घूम रही है और ये पर्सन उस एनर्जी को आज शाम को फील करेंगे। तो इनका ध्यान आप पर लगातार बना है। आपको अपनी लाइफ का ब्राइट स्टार मानते हैं, एक ऐसा सितारा जो आकाश में सबसे चमकीला है। आपने सुना होगा मॉर्निंग स्टार उसे कहते हैं और हिंदी में उसे कहा जाता है ध्रुव तारा। वीनस, शुक्र ग्रह या शुक्र प्लैनेट भी उससे देखा जाता है। तो जैसी ही शाम होती है वो जो तारा है वो सबसे ज़्यादा आसमान में चमकता है। उस अंधेरे में भी वो अपनी आभा से, अपने स्पार्क से और अपनी शाइन से हमारा ध्यान खींच लेता है। तो इनकी डल और बोरिंग ज़िंदगी में अगर किसी ने भी वो शाइन ऐड की, वो स्पार्क ऐड किया, तो वो आप हो। और आज तो ये इंसान काफ़ी मुझे अपने पैशन और अपने रोमांस को फील करते हुए डीपली और इंटेंसली नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन ना काफ़ी अच्छे एनर्जी में है, मूड भी अच्छा लग रहा है इनका। तो अगर ये आपके साथ आज शाम को कांटेक्ट करते हैं तो आप नोटिस करोगे कि इन्होंने आपसे जितनी भी बातें शुरू की हैं उनमें आपको प्यार, अट्रैक्शन और बैलेंस फील होगा। चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, पुरानी बातों को लेकर खींचातानी ये महसूस नहीं होगा। ठीक है, बाकी लोगों के लिए आज शाम को ये पर्सन जो हैं वो शायद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं,
पार्टी करते हुए, फ्रेंड्स को मिलते हुए, दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवल करते हुए, चाहे वो शॉर्ट जर्नी है या लॉन्ग डिस्टेंस है, काफ़ी सारी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक अच्छा एनर्जी साइकिल, एक अच्छा वेब इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। और ये पर्सन हील भी हो रहे हैं। इनके कार्ड्स में ना हीलिंग एनर्जी बहुत है। और ये पर्सन स्ट्रांगली ये भी फील करते हैं कि आप उनको छोड़ोगे नहीं, चाहे आप दोनों बात करते हो, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हो। इस बात का उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि जो कुछ भी हो जाए वो टेम्परेरी है। ये पर्सन मुझे छोड़ेगी नहीं या कभी सोचेगा भी नहीं कि ये मुझसे दूर हो जाए। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे इस पर्सन के अंदर आपका प्यार जो है ना वो उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इनके बर्थ चार्ट में वाटर एलिमेंट के साइंस, आपके बर्थ चार्ट के वाटर एलिमेंट्स के साइंस के साथ या तो 1-7 एक्सिस पे ज़रूर होंगे। अगर आप कुंडली देख पाते हो, जन्म कुंडली को किसी से अगर आपने चेक करवाया है अपना बर्थ चार्ट हॉरोस्कोप, तो ये आपको पक्का पता चलेगा कि इनका वाटर एलिमेंट के साइंस आपकी बर्थ चार्ट के वाटर एलिमेंट्स के साथ कोई कनेक्शन बनाते हैं। तो इनके ज़ोडियक हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। फायर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग साइंस हैं इनके एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु। उसके बाद एयर एलिमेंट में जो साइन स्ट्रॉन्ग है वो एक ही निकला है, लिब्रा का, तुला राशि का। और बाकी का लास्ट यहाँ पे एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है और इसके तीनों साइन हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये राशियाँ आज इस रीडिंग में हाइलाइटेड हैं। और अगर आपको अपने पर्सन की ज़ोडिएक या एलिमेंट्स का नहीं मालूम कि उनकी राशियाँ क्या हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। अभी तक की रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो आगे आप जब पूरा वीडियो सुन लोगे, अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग में बहुत सारी बातें आपकी लाइफ, पर्सन की लाइफ और सिचुएशंस के साथ मैच हो रही हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये पर्सन आज शाम को चोरी से, चुपके से, दबे पांव आपको मिलने भी आ सकते हैं। ये उनके लिए है जो एक ही शहर में रहते हैं या घर के आसपास ही इनका घर है या आप ही के ऑफिस में काम करते हैं। तो आप देखोगे ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं और अपने मन की कई बातों को आपके साथ शेयर करने के लिए क्यूरियस हैं, एक्साइटेड हैं और एक ना मौका तलाश कर रहे हैं कि एक मौका मिल जाए, मैं अपनी बात सामने रख दूं। ये एनर्जी है इनकी। और जिन लोगों के पर्सन आपसे दूर रहते हैं, वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में आज शाम आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ये थोड़ा ना घमंडी पर्सन भी है, एरोगेंस है, पावर है इनके पास किसी तरह का, अपनी ब्यूटी को लेकर, अपनी फिजिक्स को लेकर, जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, दिल डॉल है। कहते हैं ना कि अगर मैं सुंदर हूँ तो मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ लोगों में घमंड होता है कि मेरे पीछे तो बहुत लड़कियाँ मरती हैं या मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ, मेरे पीछे तो हज़ारों लड़के हैं। तो कभी कभी ये पर्सन इन सब बातों के चलते बहुत सारे ऐसे रॉन्ग कनेक्शंस में भटक जाते हैं जहाँ पर इनको बाद में रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। तो ये हाई ऑन
एनर्जी है राइट नाउ, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनकी, लेकिन अच्छी बात है कि वो मैस्कुलिन एनर्जी इनकी डिस्टॉर्टेड नहीं है। तो जो घमंड, जो पावर का नशा है, जो अपने आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं ही मैं हूँ सब कुछ, सामने वाला तो मेरे पीछे इतना ज़्यादा पागलों की तरह पड़ा हुआ है, मैनिफेस्ट कर रहा है या मैनिफेस्ट कर रही है, तो वो आपने इनको ना पावर दे दी है। ऐसी पावर को ना आप होल्ड करके रखो। जो लोग मुझसे बहुत टाइम से इस चैनल पर जुड़े हैं, यानी कि हमारे इस चैनल के पुराने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपने एक बात नोटिस की होगी कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर, टॉक थ्रू टैरो चैनल पर, मैंने कभी भी कुछ चीज़ आप लोगों को शुगर कोट करके ना बताई है, ना समझाई है। जो आपके टैरो कार्ड्स में आता है वही बताया जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ना ऑलरेडी पहले से कुछ बातें स्टोर्ड होती हैं, दिमाग में बहुत सारे विचार होते हैं। कभी कभी हम ऐसा ये भी सोच लेते हैं कि रीडिंग में ये क्यों नहीं सुनाई दिया, हम तो ये सुनना चाह रहे थे। तो रीडिंग में वो आता है जो आपकी लाइफ में एक्चुअली चल रहा है, ना कि वो आता है जो आप सोच रहे हो। क्योंकि अगर आप जो सोच रहे हो वही 100% सच हो जाए तो फिर कोई टैरो रीडर के पास क्यों जाएगा टैरो रीडिंग करवाने, या कोई अपनी कुंडली दिखाने किसी पंडित के पास, ज्योतिष के पास क्यों जाएगा। जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, जब उसकी लाइफ आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगी, या जब उसको लाइफ में कोई सल्यूशन नहीं मिलेगा, वो तभी किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट को, टैरो रीडर को, एस्ट्रोलॉजर को, रेकी मास्टर को अप्रोच करता है। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ टैरो रीडिंग्स रेजोनेट नहीं होती, आप लोगों की एनर्जी जो होती है वो थोड़ी वीक हो जाती है, थोड़ी अनबैलेंस्ड होती है, इसीलिए आपकी रीडिंग्स में आपको घबराहट या नेगेटिव आंसर्स मिलते हैं, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी उस टाइम नेगेटिव है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आज इस रीडिंग के अंदर कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो देखने वाले दर्शक परेशान हैं कि हम इतने दिनों से टैरो रीडिंग को फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हमारा अपने पार्टनर से पैचअप क्यों नहीं हो रहा, हम क्यों इस पर्सन से दोबारा रीयूनियन में नहीं आ पा रहे। उसका आंसर है कि आपका जो पर्सन है वो उस एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, वो अपनी लाइफ में हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं, एक्शन के कार्ड्स कम हैं। तो जब तक सामने वाला एक्शन नहीं लेगा तो आप कितना समय अपनी गाड़ी को धक्का लगाते रहोगे, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ना आपको अपने डिवाइन पर भी सरेंडर करने को कहा जाता है कि कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर दो और नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करो। जो चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड हो रही हैं, अनवेल हो रही हैं, उनको होने दो। जिन चीज़ों से पर्दा हट रहा है, जिन लोगों की सच्चाई से पर्दा हट रहा है या लोगों की असलियत बाहर आ रही है, उसे आने दो। रैदर देन आप ये सोचते रहो कि वो ऐसा क्यों नहीं है, मेरे जैसी एनर्जी उसकी क्यों नहीं है, मैं जितना प्यार करती हूँ उसको क्यों नहीं समझ आता। तो हम किसी के बारे में ऐसा अगर सोचेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, बल्कि आपको आज से ही ये मन में एक प्रण कर लेना चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, मुझे लविंग एनर्जी में आना है, मुझे हील होना है, मुझे अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाना है और मुझे स्पिरिचुअल बनना है, चाहे आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो। क्योंकि ये एंजल का गाइडेंस है कि अगर आप अगले कुछ हफ्तों तक वेट करते हो, विद इन फ्यू वीक्स, नियर फ्यूचर में ही ये कनेक्शन में मिराकुलस चेंजेस आप देखोगे, चमत्कारी बदलाव देखोगे। ऐसा भी हो सकता है जो छोड़कर गया है व्यक्ति वही लौटकर वापस आ जाए।
क्योंकि आज शाम आपका ये जो पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा उथल पुथल अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं और अपने सुकून को तलाश करते हुए ये आपकी तरफ अचानक कोई एक्शन लेंगे जो अनप्लैन्ड होगा, जिसमें कोई प्लानिंग नहीं होगी कि मुझे जाकर ये कहना है, मुझे वो कहना है। नहीं, बिल्कुल रॉ, अनफिल्टर्ड एंड नेचुरल। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो हैं वो शायद अपनी मैरिज में फंसे हैं, ये मैरिड हो सकते हैं और अभी फ़िलहाल अपनी मैरिज को ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। जब ये आपको मिले थे तब इनकी मैरिज का जो टाइम था या फेज़ था वो बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम रहा है और आपसे इनको जो हीलिंग मिली उसने इस इंसान को रिकवर किया है, उसने इस इंसान को इमोशनली बैलेंस में बहुत सारी ऐसी बातों से रूबरू कराया है कि लाइफ में बैलेंस अगर खो जाता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन आपके आने के बाद इस पर्सन ने अपनी मैरिटल लाइफ में भी बैलेंस बनाया है, क्योंकि आप एक हीलर हो, चाहे आपको पता हो ना पता हो, आपके अंदर वो एनर्जी है। जब आप किसी को लगातार मोटिवेट करते रहते हो, प्रोत्साहित करते हो, उसका भरोसा इतना पक्का बनवा देते हो प्यार के ऊपर, इंसानियत के ऊपर और ईमानदारी के ऊपर, तो कई बार ऐसे रिलेशनशिप हील होने शुरू हो जाते हैं जो सदियों से रॉन्ग कनेक्शंस में फंसे होते हैं। तो कई बार शादियां भी लोगों की कार्मिक लोगों से हो जाती हैं और वो अपनी लाइफ में सुख की तलाश करते करते बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाते हैं। तो किसी को जज करना कि एक्स्ट्रा मैरिटल गलत है या एक्स्ट्रा मैरिटल सही है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप इस पर्सन को हील करता है और शुरू में तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना आप दोनों का। लेकिन धीरे धीरे जब ये पर्सन हील होना शुरू हो गए तो इन्होंने वो पावर आपसे ले ली और आपको डिटैच कर दिया। इन्होंने बिना बताए इस कनेक्शन से अपने आप को बाहर निकाल लिया, क्योंकि शायद आपका पर्पस इनको हील करने का ही था। तो ये पर्सन आज शाम को ये भी सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी पार्टनर मेरे ऊपर ट्रस्ट करे, क्योंकि आपने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया है। आप अपनी तरफ से कोशिश करते करते या तो इतना थक गए हो कि अब आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे अपनी लाइफ में पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, मैं चेजिंग एनर्जी में अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरे कुछ व्यूअर्स इस पर्सन के लिए जो एफर्ट डाल रहे थे पहले, अब आपने कम कर दिया है, लेकिन आप इन्हें भूले नहीं हो, ये भी इनको पता है। बाकियों के लिए जो आज का टाइम है वो तो काफ़ी अच्छा टाइम है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन को अपनी लाइफ में जो डिसकंटेंट फील होता है, बोर्डम फील होता है, या ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या अगर इनको लगता है कि लोग इन्हें समझते नहीं है, तो वो विक्टिम मेंटालिटी से अपने आप को बाहर निकालते हैं। इनको लग रहा है कि अब टाइम आ चुका है कि मुझे इस कनेक्शन में खुद से कोई एफर्ट डालना पड़ेगा। मुझे बैठे बैठाए अब ना तो खीर परोसी जाएगी और ना ही खीर खिलाने वाला जो मेरा पर्सन है वो मेरे पास आकर मुझे माफ़ करेगा। अब इनको लग रहा है कि इनको डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन आपकी तरफ लेना है, अदरवाइज़ आप भी वेट कर रहे हो और ये भी वेट कर रहे हैं, तो कहीं इस वेटिंग एनर्जी में इनका नुकसान ना हो जाए। ये भी इनकी सोच में नज़र आ रहा है, जो ये आज शाम से ही फील करेंगे। तो कुछ नंबर्स यहाँ निकले हैं, जैसे नंबर 4, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10,
नंबर 13, नंबर 15, उसके बाद नंबर 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28। ये नंबर उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनकी आज शाम की सबसे ज़्यादा एनर्जी इस कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में निकली है। लेकिन ये सिर्फ एक एडिशनल जानकारी है क्योंकि सभी लोगों के पार्टनर के अलग अलग बर्थ डेट हैं। अब सबके तो यहाँ नहीं आए, लेकिन जिनके आपको अभी सुनाई दी हैं उनकी एनर्जी इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा निकली है। हो सकता है इन्हीं लोगों की लाइफ में सबसे ज़्यादा भूचाल आ रखा है और इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा हीलिंग और रिकवरी की ज़रूरत है। तो अभी जिनके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, उनके एक्शन में आपको ना एक नटखटपन भी नज़र आएगा, एक नोटोरियस एनर्जी फील होगी कि ये तो अभी भी नॉटी हैं, अभी भी प्लेफुल बातें कर रहे हैं, अभी भी बड़े ही लाइट हार्टेड एनर्जी में हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, सीरियस नहीं हो रहे। बट वो सिर्फ टेम्परेरी है क्योंकि ये पर्सन दोबारा आकर कोई ऐसी बात करके आपको हर्ट नहीं करना चाहते जिसके कारण इनको अपने कर्मास भुगतने पड़े। बिकॉज ऑलरेडी ये पर्सन का किसी के साथ कोई हो सकता है लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिसके कारण ये पर्सन को लग रहा है कि इनको कर्मा मिल रहा है। क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो गलत कर दिया है, शायद आपने इनको बोला भी होगा कि अगर तुम मेरे साथ गलत करोगे तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। वो बातें इनको बार बार अपने दिमाग में स्ट्राइक हो रही हैं और उसी से ये डॉट कनेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे गलती की थी, क्यों मुझसे गलती हो गई और अब इसे ठीक कैसे करना है। वाओ, एनर्जी तो बड़ी अच्छी है गाइस, मज़ा आ गया आपकी रीडिंग करके। कभी कभी इतने अच्छे कार्ड्स आते हैं तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि जब मैं डेली आप लोगों के टैरो कार्ड्स देखती हूँ और उसमें इतने सारे इश्यूज़ निकलते हैं, किसी का पार्टनर थर्ड पार्टी में है, किसी का पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, किसी के पर्सन ने ट्रस्ट इशू के कारण आपसे डिस्टेंस बना रखा है, या एक दूसरे ने ब्लॉक की एनर्जी को इतना ज़्यादा इस रिश्ते में बढ़ा दिया है कि आप भी कदम नहीं बढ़ा रहे, वो भी नहीं बढ़ा रहे। तो ऐसा क्या हो जाता है कि दो प्यार करने वाले कुछ वक्त इन्जॉय करते हैं, लाइफ में रोमांस करते हैं, बहुत लाइफ के अंदर फ़न है, प्लेजर है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, हैप्पीनेस है, वो अचानक चली जाती है। तो उसके पीछे कर्मा ही होता है। तो कर्मा साइकिल आप दोनों का चल रहा है और ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये राउंड एंड राउंड आगे भी चलेगा। लेकिन इस कर्मा साइकिल ने आपको काफ़ी हद तक एक ऑल राउंडर पर्सन बना दिया है, जिसको समझ आ रहा है कि लाइफ में अगर ऐसा करें तो ये होगा और ऐसा नहीं किया तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये दोनों के लिए लेसन्स हैं। शायद आपका इनसे सेपरेशन में जाना इनको आपकी याद भी दिला रहा है और इनको भी चेजिंग एनर्जी का वो मज़ा चखा रहा है जो ये आपको करवाते रहे हैं। तो कभी कभी सेपरेशंस एंड डिस्टेंस आर ब्लेसिंग। हमें वो उस समय नहीं समझ आता, हमें लगता है कि भगवान ने अलग कर दिया है तो सब ख़त्म हो गया है। कभी कभी हम उस व्यक्ति के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं वो तो तभी पता लगेगा ना जब हम उनकी लाइफ से कुछ समय के लिए दूर हो जाएंगे। तो चाहे उन्होंने लड़कर आपको ब्लॉक कर दिया या बिना लड़े ही आपके कनेक्शन से वॉक अवे किया है, अब वो पर्सन आज शाम को आपके बारे में कुछ ऐसी एनर्जी को महसूस कर पाएंगे जिससे उनका हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा और उनका क्राउन चक्रा काफ़ी हद तक हील होकर, रिकवर होकर आपके लिए किसी फ्यूचर प्लानिंग को कंसीडर करने वाला है कि हाँ, मुझे इसी के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है। अच्छे कार्ड्स हैं। क्लेम करना रीडिंग को भूलना नहीं है। कमेंट डालो,
ऐसी एनर्जीज़ जब आती हैं तो फिर ऐसी रीडिंग्स को तो आंख बंद करके ही क्लेम कर देना है। कमेंट सेक्शन में आपने डालना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, या फिर आप अपने भगवान का नाम भी लिख सकते हो। फ़िलहाल इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।